सलमा सिद्दीकी की कहानी मंगल सूत्र। एक बुढ़ा आदमी मुर्दा खाने में दाखिल हुआ। लाश के चेहरे पर से चादर हटाई गई। वो झिझक कर पीछे हट गया। पुलिस के आदमी ने पूछा, ये छोकरी तुम्हारा है सेठ? बुढ़े आदमी ने माथे से पसीने के कतरे पोंछे, होंठ भींचकर बोला, ये मेरी बेटी की लाश नहीं है। इसके गले में तो मंगल सूत्र पड़ा है। मैं मुसलमान हूं और मेरी बेटी कंवारी थी। यह तो किसी हिंदू नौबियाहता की लाश है। बूढ़ा आदमी सर झुकाए हुए, चेहरा रुमाल से ढांपे हुए, मुर्दा घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। एक जवान मर्द मुर्दा घर में दाखिल हुआ। लाश के चेहरे से चादर हटाई गई तो वो चौंक के एक कदम आगे बढ़ गया। पुलिस के आदमी ने पूछा, ये तुम्हारा औरत है सेठ? मर्द ने पेशानी पे हाथ फेरा, कुछ देर सोचा, आंखें बंद कर ली और सर झुकाकर बोला, मैं कंवारा हूं। मेरा नाम निर्मल कुमार है। यह औरत नौबियाहता है। इसके गले में तो मंगल सूत्र पड़ा है। ये मेरी औरत कैसे हो सकती है भाई? जवान मर्द नाक पे रुमाल रखे जल्दी से मुर्दा घर से बाहर निकल गया। बाहर से मुर्दा घर के दरवाजे पर ताला डाल दिया गया और फिर अचानक अपने मुंह से चादर हटाकर नौबियाहता लड़की एक लंबी सी अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। वो आधी सोई और आधी जागी हुई सी नजर आती थी और उसके चेहरे पर हंसी आई हुई सी महसूस होती थी। बराबर पड़ी हुई लाशें उसके उठने बैठने से सहमी हुई नजर आ रही थी, लेकिन वो लड़की अपनी साथी लावारिस लाशों से बिल्कुल नहीं डरी। उसने हंस के एक भिखारन की लाश से कहा, तू घबरा मत ऐ नादान भिखारन। शाम तक जरूर कोई भिखारी तुझे पहचान के अपने साथ ले जाएगा, शमशान घाट तक। तेरा जरूर कोई वारिस होगा, इसलिए कि तेरी मांग में सिंदूर नहीं है और तेरे गले में मंगल सूत्र नहीं है। और फिर इस लड़की ने नीम ख्वाबीदा हालत में उस भिखारन की बदबूदार लाश से मुखातिब होकर कहना शुरू किया, जाने तुम्हारा क्या नाम है, लेकिन इस मुर्दा घर में आने से पहले मेरा नाम जरीना था, जरीना बेगम। मेरी माँ का नाम रेहाना बेगम था, लेकिन उसे मैंने कभी देखा नहीं। बचपन से मैंने सिर्फ अपने बाप को देखा। मेरा बाप सब बापों की तरह चाहने वाला बाप था और यही चाहत उसकी और मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी थी। चाहत बदनसीबी का दूसरा नाम होता है। भिखारन के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। नाक सिकोड़ कर वो बोली, और वो सिर्फ मेरे हिस्से में आई थी। मैं इस बदनसीबी को पहचानती हूं। आगे चलो। आगे कहां चलूं मेरी भिखारन? हम तो अब इतने आगे चले आए हैं कि आगे कोई राह नहीं है चलने के लिए। मेरे बाप ने मेरी वजह से दूसरी शादी नहीं की। हरदम मुझे साथ साथ रखते थे अब्बा जान। तुमने मेरे अब्बा जान को देखा है ना? परसों शाम जब हमने साथ बैठकर चाय पी थी तो उस वक्त अब्बा जान इतने बूढ़े नहीं हुए थे। आज तो वो एकदम 100 साल के बूढ़े नजर आ रहे थे। सिर्फ 48 घंटे में उन्होंने 50 साल का सफर तय कर लिया। परसों शाम मैंने उनसे निर्मल से शादी करने की इजाजत मांगी थी। वो मेरी और निर्मल की दोस्ती से वाकिफ थे। कुछ उड़ती उड़ती खबरें भी उन्होंने सुनी थी, लेकिन खुद मेरे मुंह से ऐसी बात सुनने की उन्हें ताब न थी। पहले तो वो चौंक गए, जैसे आज मेरे मुर्दा चेहरे पर से चादर हटने के बाद वो चौंके थे, बिल्कुल उसी तरह। फिर उन्होंने मुझे डांट दिया था। यू शट अप, उन्होंने बड़ी गरजदार आवाज में कहा। उनकी आवाज से मेरे हाथ से चाय का कप छुट के नीचे गिर पड़ा और भूरी और मटियाली चाय का गदला पानी मेरी कमीज पर बिखर गया था और मैं डर के और सहम के रोने लगी थी। ये मेरा आखिरी हरबा था अब्बा जान को मनाने का। बड़ा आजमूदा नुस्खा था। बस एक जरा आंखों से 2 कतरे बहाए नहीं कि अब्बा जान मोम बन जाते थे, फौरन मुझे गले लगा लेते थे और बस फिर मैं अपनी मनमानी करवा लेती थी। लेकिन परसों शाम तो अब्बा जान को जाने क्या हुआ। चीख चीख के उन्होंने सारे घर को सर पे उठा लिया था। अब्दुल बावर्ची और आया माँ और बिल्डिंग का चौकीदार, सब लोग सारा काम काज छोड़ के ऊपर की बालकनी में आ गए थे और सब मिलजुल के अब्बा जान को संभालने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने अपना गला अपने दोनों हाथों से छुपा लिया था। मैं मरने से नहीं डर रही थी, लेकिन गला घोटने से नहीं मरना चाहती थी। गले में तो मुझे मंगल सूत्र पहनना था ना। आया माँ जल्दी से पड़ोस से आंटी दीबा को बुला लाई। दीबा आंटी मेरी अम्मी की सहेली थी, उनके साथ की पड़ी हुई। वो मुझे बहुत चाहती थी। अब्बा जान भी दीबा आंटी को अपनी सगी बहन की तरह मानते थे, लेकिन उस वक्त जाने अब्बा जान को क्या हो गया था।
दीपा आंटी को देखकर वो चीख कर बोले, किसने बुलाया है इस हिंदू औरत को? मेरे घर में से निकल जाओ, सब लोग निकल जाओ मेरे घर में से। किसी हिंदू को मेरे घर में रहने का हक नहीं है। मैं मुसलमान हूं और मेरी औलाद भी सिर्फ मुसलमान ही होगी। आज के बाद अगर किसी हिंदू ने मेरे घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब्दुल जल्दी से अब्बा जान को उनके कमरे में ले गया। उसने जल्दी से हमारे फैमिली डॉक्टर शर्मा को फोन किया, मगर अब्बा जान चीख कर बोले, आज से मैं किसी हिंदू डॉक्टर का इलाज नहीं कराऊंगा। आंटी दीबा मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। उन्होंने अब्बा जान की बातों का बुरा नहीं माना। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो पहली बार मेरे सामने मेरी माँ का नाम लेके रोई थी। मुझे भी पहली बार अपनी अम्मी याद आई थी। बचपन अब्बा जान के साथ गुजार लेने के बाद मैंने तो जाना था कि जिंदगी में बगैर माँ के भी बच्चे आराम से पल सकते हैं अगर उनके बाप अब्बा जान जैसे हों। लेकिन कल शाम पहली बार मुझे एहसास हुआ कि माँ सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं है, एक ढाल भी है जो हमले से बचाती है, एक आंचल है जो आंसू सुखाती है, एक छांव है जो धूप से बचाती है। और उस दिन मैंने पहली बार जाना कि मजहब जरूर किसी बाप ने इजाद किया होगा। माँ का कोई मजहब नहीं होता, या शायद उसका धर्म भी उसका बच्चा ही होता है। यकीन ना आए तो यसू मसीह को पाक माँ की गोद में देख लो। आंटी दीबा ने निर्मल को अपने घर बुलाया। वो बहुत घबराया हुआ नजर आता था। हालांकि मेरी तो सारी घबराहट निर्मल को सामने देखकर दूर हो गई। निर्मल 4 दिन के बाद मुझसे मिला था। आंटी दीबा ने कहा, तुम दोनों घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन निर्मल तो मुझसे भी ज्यादा घबराया हुआ था। कहने लगा, कल से अब तक कितने ही गुमनाम टेलीफोन आ चुके हैं मेरे नाम। क्या अगर मैंने किसी मुसलमान लड़की की तरफ नजर उठाई तो अच्छा नहीं होगा? अरे वाह, मैं खिलखिला के हंस पड़ी। ऐसे ऐसे तो जाने कितने फोन मेरे नाम आते ही रहते थे। क्या अगर मैंने उस हिंदू लड़के के साथ मेलजोल नहीं छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा? अरे क्या अच्छा नहीं होगा भाई? भला पूछिए, ये टेलीफोन करने वाले लोग कौन होते हैं? उनको इतनी दिलचस्पी क्यों होती है एक हिंदू लड़के और मुसलमान लड़की की, या एक मुसलमान लड़के और हिंदू लड़की की शादी से या दोस्ती से? दुनिया के निजाम में क्या फर्क आ जाएगा? ये दोस्ती शादी वगैरह किस कदर जाती मसला है। लेकिन निर्मल तो बिल्कुल घबरा गया था। उसने बताया कि उसके बाप ने तो उसको घर से निकाल देने और जायदाद से बेहक कर देने के लिए भी कहा है। ये तो बहुत ही अच्छा है, मैंने हंसकर कहा। फिर तो हम दोनों आजाद हैं, ना कोई जायदाद, ना कोई मजहब, बस हम और तुम। आंटी दीबा नीचे चली गई थी। निर्मल और मैं दोनों बालकनी की रेलिंग से टिके हुए दोपहर के गुसैले सूरज की किरणों को समुंदर की शीतल लहरों में गुम होते देख रहे थे। सूरज का चेहरा बिल्कुल मेरे अब्बा जान के चेहरे की तरह दहकता हुआ नजर आ रहा था और मैं सूरज से आंखें मिलाते डर रही थी, जैसे अब्बा जान का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। निर्मल का हाथ मैंने अपने हाथ में लिया। वो बहुत ठंडा हाथ था। मुझे गुस्सा आने लगा। निर्मल, तुम्हें क्या हो गया है आखिर? तुम ऐसे क्यों हो गए हो, जैसे मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूं? निर्मल से पहली मुलाकात जुहू के साहिल पे हुई थी। वो होली का दिन था। रंगरलियां मना मना के टोलियां समुंदर में गुस्ल कर रही थी। हमारे कॉलेज का भी लड़की लड़कियों का एक ग्रुप जो उस दिन जुहू पे मौजूद था। निर्मल मेरी सहेली सुनीता का भाई था। उसी शाम को निर्मल सुनीता के साथ हमारे घर आया था। वो कॉलेज छोड़ चुका था और अपने बाप की बिजनेस के तौर तरीके सीखने में मसरूफ था। मेरे अब्बा जान तो एक वकील हैं, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब। हम लोग बस ऐसे ही थे, ना कभी भूखे रहे ना कभी किसी के गले काटे। बस हमारी तकदीर तो वही थी जो हमारे देश के करोड़ों दरमियानी दर्जे के इंसानों की तकदीर है। वैसे ही गैर यकीनी, वैसी ही मामूली, वैसी ही जिद्दोजहद से मामूर। निर्मल तो बड़े आदमी का बेटा था, लेकिन हमारे दरमियान कभी और कुछ आया ही नहीं। हमारे दरमियान तो नारियल के साए थे, समुंदर के साहिल थे, रेस्तरां के नीम तारीख गोशे थे। हम तो हाथ में हाथ डालकर लंबी सैरों को जाते थे और नारियल का पानी पीते थे और खुली हवा में जीते थे। यही निर्मल की जिंदगी थी, यही मेरा जीवन था। हमारे घर आने जाने वाले लोग तो जुदा जुदा मजहब के मानने वाले थे। अब्बा जान को दीपा आंटी राखी बांधती थी और टीका करती थी और अब्बा जान उनको शगुन के रुपए देते थे। मुरली चाचा ईद के दिन हमारे घर आते तो मुझे ईदी देते थे। निर्मल शबे बारात का इंतजार करता था
और जाने कितना हलवा मांग मांग कर खाता था। मुझे दिवाली का त्योहार कितना पसंद था। हर तरफ रोशनी, उजाला, निखार। अब्दुल 11वीं की नियाज दिलवाता था और बसंता महालक्ष्मी के मंदिर से लाया हुआ प्रसाद हमें देता था। उस वक्त तो अब्बा जान ने कुछ नहीं कहा था और कोई गुमनाम टेलीफोन हमारे घर नहीं आया था। फिर अगर निर्मल ने और मैंने हमेशा हमेशा के लिए ईद, दिवाली, होली और शबे बारात इकट्ठे मनाने का फैसला किया तो क्यों ये कयामत बर्पा हो गई। लेकिन मुझे अब्बा जान से कोई शिकायत नहीं है। आमतौर से बाप यही करते हैं, गो उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन निर्मल की बुजदिली से मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बुझ गई और मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इस ठंडे ठंडे से मुंजमिद निर्मल को कैसे हिम्मत और हौसले की भट्टी में तपा दूं। निर्मल से मैंने कहा, निर्मल, तुम्हें याद है उस दिन हम हैंगिंग गार्डन गए थे? निर्मल ने कहा। जहां हम दोनों बैठे थे वहां से नीचे मेरिन ड्राइव का मंजर कितना दिलकश था। बंबई एक दुल्हन की तरह सजा सजाया नजर आ रहा था और मेरिन ड्राइव से चौपाटी तक रोशनी की लंबी कतार दुल्हन के गले में पड़े हुए मंगलसूत्र की तरह लग रही थी ना? हाँ, निर्मल ने कहा। और वहीं हमने तय किया था कि जब हमारी शादी होगी तो मैं अपने गले में खूबसूरत सा मंगलसूत्र पहनूंगी। याद है तुम्हें? याद है, निर्मल ने कहा। मैं निर्मल से सब कुछ, बहुत कुछ कहती रही, लेकिन निर्मल खामोशी से सुनता रहा। फिर वो चला गया, ये कह के कि वो जल्दी मेरे पास आएगा। मैंने उसका इंतजार किया, उसे टेलीफोन किया। आखिर शाम को मैं जलतरंग होटल पहुंच गई। अपने और निर्मल के पसंदीदा गोशे में बैठ के मैं उसका इंतजार करना चाहती थी, लेकिन वहां तो कोई और जोड़ा बैठा था। शाकी का बैंड चीख रहा था और मारिया माइक हाथ में पकड़े थिरक थिरक कर गा रही थी। मैं दबे दबे चुपके चुपके उस कोने तक पहुंच गई। लड़की खूबसूरत थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो प्यार के पहले लम्हे में होती है। लड़का उठा, लड़की भी उठी। लड़की ने मुझे देखा, मैंने लड़के को देखा। लड़के ने मुझे नहीं देखा, वो तो सिर्फ उसी लड़की को देख रहा था, देखे जा रहा था। वो दोनों चले गए। मैंने अपने पर्स में रखे हुए मंगलसूत्र को देखा, पीछे मुड़कर अपनी 20 साल की जिंदगी को देखा, जूहू के साहिल को देखा, गुलाबी शफक को देखा, बहते हुए पानी को देखा। देर तक अपनी आंखों से बहते हुए पानी को समुंदर की रेत में जज्ब होते देखती रही। और जब सूरज डूब चला, उम्मीद डूब चली, तो जैसे किसी ने मेरे कान में कहा, लगन का वक्त हो गया। नींद की गोलियां मैंने अपने पर्स से निकाल ली और एक दीवार से टेक लगा के मैंने अपने गले में मंगलसूत्र पहन लिया था। लड़की इतना कहकर खामोश हो गई। वो चुपचाप लेट गई और उसने चादर अपने मुंह पर ले ली। मुर्दा भिकारन ने भी अपनी आंखें मूंद ली। अचानक उसके कानों में एक नन्हे मुन्ने बच्चे की कमजोर सी आवाज आई, भिकारन मां। भिकारन ने खौफ से आंखें फाड़कर देखा। आवाज लड़की की चादर में से आ रही थी। तुमने इस औरत की कहानी तो सुन ली, मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊं?